हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन और भी करा रखे हैं, आगे भी चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन मतलब इसी चैप्टर में और भी इंट्रोडक्शन करा रखे हैं। सेम पैरेललोग्राम और भी जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं सबके इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रहना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जितने भी फिगर्स की, वो सब आप लोग जरूर कर लीजिए, या फिर आप अपनी नोटबुक जो है उसमें फर्स्ट पेज पे सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए जिससे आप उसे भूले नहीं। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की जो साइड होती हैं, जैसे ये साइड और इस साइड, ये दोनों साइड क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अपोजिट साइड्स मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं। ये दोनों साइड्स भी पैरेलल। पैरेलल आपको याद है क्या होता है? पैरेलल होता है जैसे नदी होती है या फिर रेल की पटरी होती है, उसकी दो लाइंस होती हैं, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो उसे हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब AD जो है वो किसके इक्वल है, ये BC के इक्वल है। ठीक है, और अगर बात करें हम AB किसके इक्वल है, तो AB है CD के इक्वल। इक्वल हो गया। अपोजिट पैरेलल, पैरेलल क्या होता है, मतलब AD जो है वो पैरेलल है BC के और AB जो पैरेलल है वो है CD के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला। ठीक है, आपके सामने जो भी आपके अपोजिट में खड़ा है। ठीक है, तो जैसे एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, मींस एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब उसमें दे रखा है एडजेसेंट एंगल एडेड अप टू 180 डिग्री। मतलब कोई भी एडजेसेंट एंगल आप ले लेंगे, एक लाइन है और उसके लाइन के दोनों कॉर्नर्स पे जो एंगल्स होते हैं, अगर हम उनका टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 180। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर मैं बोल दूँ एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C को अगर मैं प्लस करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, इसी तरह एंगल C और B को अगर प्लस करें हम, एंगल C प्लस एंगल B, तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इसी तरह एंगल A प्लस B को इक्वल करें तो क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B अगर करते हैं हम तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी तरह सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे डायगोनल हम डालते हैं, जैसे ये वाली B और D वाली जो लाइन है इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, सपोज इस एंगल पे जाके क्रॉस किया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा लाइन क्या है, AC पूरी लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है O, हमने मान लिया। इसका मतलब ये वाली लाइन AO जो है और OC ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वली डिवाइड करेगा। इसी तरह BO जो है वो OD, ये दोनों लाइन्स इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि OA इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, और BO इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, इस तरह से इसके क्या होते हैं, बाइसेक्ट्स कर देता है। तो डायगोनल्स जो होते हैं जब भी कटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, बराबर पार्ट्स में कटते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका काइट। तो काइट देख लीजिए, सबसे पहले काइट इस साइड से इस तरह से होती है। ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एक्सरसाइज इसी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो तो काइट की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। एडजेसेंट मतलब बीच में कोई एक एंगल है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और इसकी दो साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, पेयर मतलब दो लाइंस
इक्वल होंगी और 2 लाइन्स इक्वल होंगी। ये चारों लाइन्स इक्वल नहीं होंगी आपस में, ठीक है। सबसे पहला 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तो 1 पेयर मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमारा है डायगोनल्स के ऊपर। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्टिंग द शॉर्टर वन। मतलब अगर हम इन पे डायगोनल्स डाल देते हैं, मतलब ए सी एक डायगोनल डाल दिया गया और बी और डी एक डायगोनल डाल दिया गया, और ये इस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, इनको कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस तरह से एक दूसरे को कट करना, परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर जैसे ही डलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। बस इस प्रॉपर्टी में इतना ही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रोम्बस में। तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप ही होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी भी साइड अलग नहीं होगी, सेम साइड्स होती हैं, चारों की लेंथ सेम होती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड की पैरेलल होगी, ठीक है। मीन्स अगर मैं बोलूँ पैरेलल की बात करूँ, ये दूसरा एक पैरेलल ले लेते हैं, मीन्स ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। इतना याद रखना है। फिर यहाँ मैं लिख भी देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इतना तो कंफर्म है। अपोजिट साइड्स, हाँ यहाँ पे नाम लिख देती हूँ सबसे पहले मैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल किसकी होगी, सी डी के, ठीक है। और इसी तरह ए डी जो है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब इसमें थे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें लिख देंगे एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी के, ठीक है। और इसी तरह एंगल जो बी है वो इक्वल है एंगल डी के, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इस पे मैं डायगोनल डाल दूं इस तरह से, ये देखें, ये एक डायगोनल इधर डाल दिया, एक डायगोनल इधर डाल दिया। डायगोनल के नाम क्या है, ए सी एक डायगोनल है और एक बी डी डायगोनल है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। बस, और एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें है, एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल मतलब अगर इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री। ये तो आपके सारे के सारे क्वाड्रिलेटर में होता है कि जब दो एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस करने पर, ठीक है। चलो अब ट्रेपेजियम देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम का ऐसे फिगर होता है, इट हैज़ 4 साइड एंड 4 एंगल्स। तो 4 साइड्स हो गई इसकी, 4 एंगल्स हो गए। आगे की प्रॉपर्टी, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो 1 पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब एक साइड, कोई भी 2 साइड होंगी जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये पैरेलल है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, हो गया। और एक 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू बी 180। तो ये तो सब में है कि एडजेसेंट एंगल, अगर ये 2 एंगल्स को, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, अगर इन 2 एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, तो ये आएगा 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रेपेजियम भी हो गया। और आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों आपको
पता होगा शायद, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करा रही हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।